अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू व्यू कलेक्शन। MTH 202 के ग्रैंड क्विज के दो सेट्स मैंने सॉल्व किए हैं जिसमें 60 MCQs थे और उसमें से 50 ऐसे थे जो यूनिक थे और रिपीट नहीं हुए थे। तो वो मैंने उनके स्क्रीनशॉट लिए हैं और वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो जाए। तो वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कम्प्रिहेंसिव आंसर ऑफ सेंटेंस 2 + 3 = 4। 2 + 3 5 होता है बट यहाँ पे 4 है और उसने कहा है कि कम्प्रिहेंसिव बताना है। तो इसका आंसर है इट इज़ फॉल्स प्रेपोजिशन स्टेटमेंट। ठीक है जी। दूसरा है हमारे पास इफ़ P और ये इस तरह ट्रू देन P एंड Q बोथ आर ट्रू। ये इसका आंसर है। देख लें, आगे चलते हैं। Given a set x, define a function I from x to x by I into x is equal to x from all x belonging to x, then इसका इंजेक्टिव और बट नॉट सर्जेक्टिव। ठीक है, ये देख लीजिएगा। ये ग्रैंड क्विज हैं 202 के। अच्छा जी, R is not symmetric if there are elements A and B in a such that, इसका ऑप्शन ये वाला है A and B belongs to R but B and A does not belong to R। इसके बाद है जी the converse of the condition statement if I live in Quetta then I live in Pakistan। कन्वर्स स्टेटमेंट जब भी होती है तो क्या करते हैं कि हम दोनों स्टेटमेंट्स पहली और दूसरी को इन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये वाली पहले आ जाएगी आई लिव इन पाकिस्तान। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास सेकंड वाली आ जाएगी देन आई लिव इन क्वेटा। तो ये इसका कन्वर्स हो जाएगा। आगे चलते हैं। एवरी सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टेबुलर फॉर्म। जो भी सेट होता है उसको हम टेबुलर फॉर्म, एक टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। आगे चलते हैं। लेट ए चार दिए हुए हैं 1 2 3 4 एंड डिफाइन रिलेशन आर 1 to 1 1 3 2 4 3 1 और 4 2। अगर आप देखें तो 1 3 यहाँ पर इन्वर्स होके 3 1 आ रहा है और 2 4 इन्वर्स होके 4 2 आ रहा है। तो हमारे पास ये सिमेट्रिक है। आर इज सिमेट्री। इसको देख लीजिएगा दोस्तों। आप लोगों के लिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ ताकि आपका टाइम सेव हो। तो अगर आपको कहीं पर याद करना हो या देखना हो तो उसको पॉज कर लीजिएगा। अगला हमारे पास है f2 of f of 2 is equal to 3, g of 2 is equal to 3, f of 4 is equal to 1 and g of 4 is equal to 2, then the values of f of g is equal into 4। अब इसको हम लोग जैसे इनकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे इस फार्मूले में हमारे पास आंसर आता है 3। हमारे पास कंफर्म आंसर है, देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। आगे है द इनवर्स ऑफ द स्टेटमेंट इफ़ इट इज़ हॉट टुडे देन आई एम एट होम। तो इन्वर्स का मतलब होता है, जो भी इन्वर्स में क्या होता है, दोनों स्टेटमेंट्स 1 और 2 जो दो स्टेटमेंट्स होती हैं उनके हम साथ नॉट लगा देते हैं। तो इसमें हमने नॉट लगा दिया दोनों के साथ, हमारा ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। आगे चलते हैं। यूनिवर्सल बाउंड लॉ स्टेट्स दैट, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 कंफर्म है, ये देख लीजिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। तो इसमें इन्होंने कहा था, कुछ इन्होंने सेट्स दिए थे 0 2 1 1 2 0। उन्होंने कहा था कि रिलेशन आपने जो है वो रिफ्लेक्सिव बनाना है। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए हमने ये 2 0 और 0 1 इसमें लगाया तो ये रिफ्लेक्सिव बन जाएगा। देख लीजिएगा। आगे हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रूथ वैल्यू ऑफ सेंटेंस इफ इट रेन्स इफ एंड ओनली इफ देयर आर क्लाउड्स। बारिश तभी होती है ना जब बादल होते हैं, तो इसका ट्रू होगा। अगला सवाल है हमारे पास let R and S be reflexive relation on a set A then। इसका हमने इंटरसेक्शन किया था बट आप देख लीजिएगा। P है I am a student and Q है I love to study mathematics। then symbolic form for the statement I am not student but I love to study। तो I am के साथ not लग गया, मतलब P के साथ not लग गया। ठीक है,
तो ए और डी में से हमारे पास कोई ना कोई होना चाहिए। उसके बाद है बट आई लव टू स्टडी मैथमेटिक्स। तो आई लव टू स्टडी मैथमेटिक्स तो वही है, बट उसमें बट आ गया है, तो हमारे पास यहाँ पर एंड नहीं होगा और यूज़ हो रहा है, क्योंकि अगर यहाँ पे एंड होता तो हम लोग ऑप्शन करते हैं, बट यहाँ पर बट है, यानी कि ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं। तो दोस्तों इसमें हमने हमारे पास एफ ऑफ इनवर्स एक्स है, इधर भी हमारे पास एफ ऑफ इनवर्स है और एक्स की वैल्यू दे दी है, तो इसमें टू जब जैसे ही हम डालेंगे तो 6 माइनस टू कितना होता है 4, और 4/2 हमारे पास ऑप्शन हमारे पास बचेगा 2, तो ये हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन आंसर है। आगे चलते हैं। रिपीट हो गया है, सॉरी। आगे चलते हैं, फिर से रिपीट हो गया, अच्छा ये दूसरा है। इसमें अगर जैसे ही आप एफ ऑफ इन्वर्स इसको एक्स की वैल्यू को इन्वर्स करते हैं तो हमारे पास अगर आप देखें दोस्तों, मुझे इसका ऑप्शन सी लग रहा है। अगर आप इसको एक दफ़ा देख लीजिएगा, जैसे ही हम लोग एक्स की वैल्यू इन्वर्स करेंगे मतलब माइनस करेंगे तो एक्स माइनस हो जाएगा, तो मुझे सी ऑप्शन लग रहा है। आप इसको फिर भी एक दफ़ा लाजमी देख लीजिएगा, इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है, बाकी जो थे वो कंफर्म थे। अच्छा, आगे चलते हैं। ओके, ये फिर से खुल गया है। Which of the following is a comprehensive answer of 2? Comprehensive answer of sentence x plus 2 is equal to 4. तो it is not a preposition statement. आप इसका ये लगा देंगे, इसका बी ऑप्शन है। आगे चलते हैं। Which of the following is a truth value of compound statement? तो देखेंगे, अगर हम 3+4 हमारे पास 7 होता है, बट 6 है यहाँ पर, तो फॉल्स हो गया। 4+1 हमारे पास 5 होता है, बट यहाँ पे 3 दिया है, तो दोनों फॉल्स हैं। दोनों फॉल्स हो तो कंपाउंड स्टेटमेंट में हमारे पास ट्रूथ वैल्यू जो है वो ट्रू आती है। आगे चलते हैं। इफ एफ एक्स ऑफ एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 1, तो नेचुरल नंबर जो होते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3, बट अगर 1 से नीचे होगा तो हमारे पास 0 होगा। तो 0 जो होता है 0 और नल जो होता है हमारे पास एम्प्टी सेट होता है, तो इसका ऑप्शन सी होगा। रिपीट हो गया है दोस्तों, सॉरी। आगे हमारे पास है जी, a vertical lines test is used to determine that whether the graph of relation function not is a function or not, तो इसका हमारे पास ऑप्शन जो है वो ट्रू है। For any set a and b is a is subset of b, तो इसका हमारे पास ऑप्शन होगा a यूनियन b इज इक्वल टू b, क्योंकि हमारे पास इसका ऑप्शन ए लगा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर सबसेट ऑफ बी है, तो बी हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन आंसर होगा। आगे चलते हैं। इसका ऑप्शन हमारे पास आर इज़ रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है, ये करेक्ट ऑप्शन है इसका। देख लें 1 1 2 2 3 3 1 3, यहाँ पे 1 3 रिपीट हो रहा है, और यहाँ पर देखें तो हमारे पास 3 यहाँ से दोबारा रिपीट हो रहा है, तो इसका रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव दोनों बनते हैं। आगे चलते हैं। इफ़ P इज़ ट्रू एंड Q इज़ ट्रू देन द वैल्यू ऑफ ट्रूथ विल बी, अब यहाँ पर ये हमारे पास जो यूज़ हो रहा है इसकी वजह से ये फॉल्स हो जाएगा। ये जॉर ऑपरेशन है, तो जॉर में इसके हिसाब से फॉल्स हो जाएगा। सेट डिफरेंस लॉ इज़, हमारे पास इसका ऑप्शन ये है जो कि करेक्ट है, a माइनस बी और a इंटरसेक्शन b का सप्लीमेंट। आगे चलते हैं। इसका हमारे पास नन ऑफ द अबव है। दोस्तों मैं जल्दी जल्दी करता हूँ, आप ऑप्शंस देख लीजिएगा, जो मैंने किए हैं वो करेक्ट हैं। बाइजेक्टिव, रिपीट हो गया, सॉरी। रिकर्जन,
इसका ट्रू है। x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी, देयरफॉर x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। दोनों से बिलोंग करता है तो यूनियन में आएगा। तो अगर आप देखें यहाँ पर f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, 2 इज 2, 3 3, तो हमारे पास इसका आइडेंटिटी है। इसका हमारे पास नन ऑफ दीज होगा, करेक्ट ऑप्शन है। जनरली p एंड t इज व्हेन t इज टोटोलॉजी, तो इसका हमारे पास p होगा। दोस्तों इसको देख लीजिएगा, ए और बी में से मुझे शक है। यहाँ पे 3 + 2 5 है दिया हुआ है, ये फॉल्स हो गया, ये करेक्ट हो गया, और 1 + 3 फॉल्स हो गया। तो ट्रू फॉल्स में हमारे पास फॉल्स आता है। दोनों अगर सेम हो तो तब हमारे पास इस तरह का ट्रू होता है। तो यहाँ पर हमारे पास सवाल है टर्म्स ऑफ सीक्वेंस फॉर्म द सीरीज, तो इसका सम ऑप्शन करेक्ट है। इफ r इज ट्रांजिटिव देन द इनवर्स रिलेशन विल बी ऑल्सो ट्रांजिटिव, तो ये ट्रू था। If the condition is true for the true premises, then the argument is called, इसका हमारे पास ऑप्शन जो है वो वैलिड है, ये करेक्ट ऑप्शन है। इसका यहाँ पर गलत लगा हुआ है तो वैलिड कर लीजिएगा लाजमी। नाइदर इट इज़ रेनिंग नॉर इट इज़ क्लाउडी। लॉजिकल देखा जाए तो दोनों के साथ हमारे पास निगेशन होगा, और नॉर की वजह से हमारे पास यहाँ पर और ऑपरेटर लगेगा, ना कि एंड। इफ पी क्यू टी आर, इसका ऑप्शन डी है। इसका बोथ कंप्लीमेंट लॉ का दोनों है, बी एंड सी, ये देख लीजिएगा, ये दो वाले हैं। कंप्लीमेंट ये वाला लॉ है। यहाँ पे दो सेट दिए हुए हैं, a - b इज इक्वल टू b - a, तो ये फॉल्स है, ऐसा नहीं होता। वो कार्डिनलिटी के बारे में पूछ रहे हैं कि अगर हम एक ए सेट है उसको हम इंग्लिश सेट से बताएं तो कार्डिनलिटी ए ऑफ ए की क्या होगी, तो हम इसका आंसर 26 है। तो दोस्तों यही थी हमारे पास आज की वीडियो में। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर करने से वीडियो को ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।